आपको ही ना तो कट लगाना है, इस तरह से करके आप डी भर दो, तो ये आपका क्वेश्चन गलत है। फिर आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि दो दो ऑप्शन भर दें तो हमारा क्या पता, सी ठीक होगा तो सी पे मिल जाएंगे, डी ठीक होगा तो डी पे मिल जाएंगे। यानी कि आउटर से इनर की तरफ भरना है आपको। मैं आपको बाद में दिमाग में आया यार डी भी तो हो सकता है इसका राइट आंसर, ओ शिट मैंने गलत कर दिया। तो आप वो चीज़ करके अपना क्वेश्चन ही खराब करेंगे। पहली लाइन में टी कहाँ आ रहा है, ठीक है, तो जैसे पहली लाइन में आपका टी यहाँ आ रहा है, नोट्स पर आपका फोकस डालना है, सोचना है नोट्स में क्या लिखा था, उसका क्या आंसर था, सर ने क्या प्रैक्टिस कराई थी, हमने क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, क्या हो सकता है, नहीं भी आता है तो सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सीक्वेंस। सीक्वेंस सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये कि सीक्वेंस में भरना है। 8 कहाँ पर है, लेके जाएंगे पेंसिल, 8 भर देंगे, सातवें का भी गलत, छठे का गलत, ऐसे करते करते आपके आगे तक के, जब तक आपको ख्याल नहीं आएगा आगे तक के आपके क्वेश्चन गलत हैं। पूरा फोकस एंड कंसंट्रेशन आपको अपने ओएमआर शीट पर और अपने पेपर पर देना है। आपकी इतनी सी गलती और आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। अगर आप उस वक्त जिस वक्त आप एग्ज़ाम देने जाते हो और जो आपकी ओएमआर शीट होती है उसे आप गलत तरीके से फिल कर देते हो जल्दीबाजी में, या फिर बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता, पैनिक हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो, आपको वहाँ एंजाइटी फील होने लगती है, उन चीज़ों से आप अपनी 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की मेहनत बर्बाद कर लेते हो। आपको ये ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है, किन बातों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है जिससे आपके एग्जाम में मार्क्स उतने आए जितने के आप वहाँ पर क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आए हो। ऐसा ना हो कि आपको आता तो पूरा पेपर था, 120 का आपका एग्जाम होता है, 120 में से आपके आते तो आपको 100 क्वेश्चंस थे, लेकिन आपने जल्दबाजी में या फिर ऐसी कोई मिस्टेक्स करी जिससे आपकी जो मार्क्स हैं वो घटकर 50 हो गए, हो सकते हैं 50। ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि आपको आता है ज़्यादा, लेकिन अगर आप ओएमआर शीट सही गलत भरते हैं तो आपके जो मार्क्स है वो ठीक आए। देखिए इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी का टाइम है, आप सभी को पता है कि क्या क्या चीज़ें हम सब लोग फेस कर रहे हैं। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो गांव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लाइट की, लेकिन मुझे फिर भी ये वीडियो शूट करना था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये वीडियो इन दिनों होने वाला है। मैं चाहती हूँ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ताकि जो आपके मार्क्स हैं एग्ज़ाम में उतने ही आएँ जितने आप वहाँ पर क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे, क्योंकि इतनी सी गलती ना आपका पूरा पेपर ख़राब कर सकती है। आपका जो सपना है बीएससी नर्सिंग करने का, एडमिशन लेने का और बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर बनने का, वो ये एक ओएमआर शीट डिसाइड करने वाली है। तो मैं चाहती हूँ वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पर मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरह से आपको ये ओएमआर शीट फिल करनी है, ताकि जो आपकी मिस्टेक्स हैं उन्हें आप अवॉइड कर सको, क्योंकि जल्दबाजी में वो गलतियाँ हो जाती हैं। जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो ओएमआर शीट थी वो देख देख कर फिल की थी। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ कि आपको किस तरह से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको, जब आप ओएमआर शीट आप लेके बैठेंगे वहाँ पर, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर एग्जाम, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन करा, दूसरा नहीं आ रहा है तो आप बैठ के दूसरे की तरफ देख रहे हैं, बैठ के सोच रहे हैं थोड़ी देर पानी पे आता हूँ, बैठ के सोच रहे हैं थोड़ा बाहर घूम के आ जाता हूँ। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। टाइम का विशेषकर आपको ध्यान देना है। आपको जितना टाइम वहाँ पर मिला है उसको वहाँ सिर्फ अपने पेपर पर ध्यान देना है, अपने ओएमआर शीट पर ध्यान देना है, अगर आप सीरियसली आप पाना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। फिर जो आपकी ओएमआर शीट है जो आपको फिल करने के लिए दी गई है, जिससे डिसाइड होगा आपका कॉलेज, जिससे डिसाइड होगी आपकी मेहनत, उसको ख़राब नहीं करना है। ऐसा नहीं बैठे बैठे ऐसे ऐसे मोड़ दी, ऐसे ऐसे यहाँ पेन चला दी, यहाँ पेन चला दी, ये सब नहीं करना है। फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा जो गर्मी है वो फेस कर रही हूँ, मुझे ये चीज़ आपको नहीं बोलनी चाहिए, बट फिर भी प्रॉब्लम हो रही तो मैंने आपसे शेयर किया, क्योंकि अगर मैं फ़ैन चला रही तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है और एसी मेरे रूम में है नहीं, वो आप लोग लगवाएंगे। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो मैं एसी भी लगवा लूँगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है एक सब्सक्राइब की, एक प्यारे से लाइक की, क्योंकि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, इतना प्यार दिया है, तो मैं आप लोगों से एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। मैं तानिया खान सैफ़ी और मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ एक प्राइवेट कॉलेज से। फिलहाल मैं 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आई होप आप सभी ने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा हो चैनल को, लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप इस चैनल पर बने रहें लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि जो आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स होगा उसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पर हेल्प मिलती रहेगी। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं काम की बात करूँगी, क्योंकि आज मैं खुद इतनी परेशान हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम
मैं यहाँ पर आपको 5 चीज़ें बताऊंगी जो आपको अवॉइड करनी है अपनी ओएमआर शीट फिल करते वक्त, ठीक है। 5 चीज़ें, उससे ज़्यादा एक भी नहीं, 5 जो बिल्कुल मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैंने बता दी हैं। जल्दी में आपको क्वेश्चन खराब नहीं करना है कि जल्दी हो रही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिना क्वेश्चन पढ़े और ठीक है बस देखा ये नहीं देखा कि आप कौन से क्वेश्चन के आगे अपनी ओएमआर शीट फिल कर रहे हो, ये नहीं देखा बस भर दिया, ये चीज़ें नहीं करनी है। टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है और अपनी ओएमआर शीट को बिल्कुल जैसे आपने लिया था वैसा देना है, सिर्फ और सिर्फ उतना करना है जितना आपके लिए मस्ट है। ऐसा नहीं कि अपनी ओएमआर शीट खराब कर रहे हो बैठ के वहाँ पे, ठीक है। और इधर उधर नहीं देखना है, कोई फायदा नहीं है इधर उधर देखने से। कोई अगर आप सोच रहे हो कि उससे पूछ लूंगा मेरे क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, सिर्फ खराब हो सकता है। जितनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है इतनी दूसरों में नहीं है। आप ये सोच के चलें कि मैं खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, ठीक है। तो इधर उधर नहीं देखना है, इससे आप अपना क्वेश्चन खराब कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है साइड में आपसे ज़्यादा समझदार लोग बैठे हैं तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पर 5 चीज़ें आपको बताऊंगी। तो 5 चीज़ें जो कि मैं पहले बता देती हूँ आपको, फिर मैं फिल करना बताऊंगी। सबसे पहली जो चीज़ है ओएमआर शीट जो आपके दी जाती है, जिसमें कि आपकी ये राउंड शेप के जो आपके खाली जो यहाँ पर ये स्थान आपको मिलेगा राउंड शेप का, ठीक है। इसमें आपको फिल करना है आपके राइट ऑप्शन। आपका मान लीजिए आपका बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, उसका जो राइट आंसर है वो सी है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सी भरना है। और सी भरते वक्त ये ख्याल रखना है कि जो गोला है वो पूरा भरा जाए। ऐसे नहीं कि बस हल्का सा भरा, ठीक है हो गया, हो जाएगी चेक, ऐसा नहीं करना है। आपको हाफ नहीं भरना है, आपको वो पूरा भरना है, पूरा अच्छे से भरना है। स्टार्टिंग करनी है आउटलाइन से, यानी कि आउटर से इनर की तरफ भरना है आपको। मैं आपको वो भर के दिखाऊंगी भी, बताऊंगी, रुकिए जरा थोड़ा सा वेट कीजिए, पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। फिर सेकेंड थिंग इज कि एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं भरने। अगर आपके क्वेश्चन का राइट आंसर सी है तो आपको सिर्फ सी पर ध्यान देना है। सी आपने एक बार भर दिया और आपको बाद में दिमाग में आया यार डी भी तो हो सकता है इसका राइट आंसर, ओ शिट मैंने गलत कर दिया, तो आप वो चीज़ करके अपना क्वेश्चन ही खराब करेंगे। आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि दो ऑप्शन भर दें तो हमारा क्या पता सी ठीक होगा तो सी पे मिल जाएंगे, डी ठीक होगा तो डी पे मिल जाएंगे, नहीं। अगर आपने 2 ऑप्शन फिल करे हैं तो आपका वो क्वेश्चन खराब हो गया, फिर आपका मार्क्स खत्म है फिर वो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक ही ऑप्शन भरना है, पूरा भरना है, फिल करना है। ऐसा नहीं कि आधा गोला भरा और छोड़ दिया, आउटर से इनर की तरफ, वो मैं भर के बताऊंगी आपको भी। मैंने आपको बताया एक से ज्यादा गोले नहीं भरने हैं। सोच रहे हो कि हाँ डी भी भर दो सी भी भर दो, और आधा नहीं भरना है, पूरा भरना है। तीसरी चीज है आपको कि कटिंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो ओएमआर शीट फिल कर रहे हैं उसमें ऐसे करके कट कर दो कि सी गलत है, नहीं 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 सी नहीं है इसका आंसर, तो आप डर के मारे क्या करो, जो सी वाला आपने भरा है ना वो सी ऐसे कट कर दो। तो सी कट नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको जो सी है वो कट नहीं करना है, नहीं आपको दूसरा भरना है। आपको पहले से ही इतना दिमाग लगाकर अच्छे से सोच समझकर अपना क्वेश्चन नंबर जो है फिल करना है बहुत अच्छे से, कि आपको दोबारा नीड ही नहीं पड़े, ठीक है। ठीक है, ये हो गई। और आपकी जो 4th चीज़ है वो ये है कि क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। अगर आप बायोलॉजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 24 हैं आपके, अगर वो आपको पहले उसे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, दिमाग लगा लेना है, नोट्स पर आपका फोकस डालना है, सोचना है नोट्स में क्या लिखा था, उसका क्या आंसर था, सर ने क्या प्रैक्टिस कराई थी, हमने क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, क्या हो सकता है, नहीं भी आता है, तो इस तरह से ध्यान से सोचना है। 10-15 सेकेंड अपने उस आप आंख बंद करके अपने सपनों के बारे में सोच के, अपने फ्यूचर के बारे में सोच के, बहुत ही ध्यान के साथ, बहुत ही वो बुरी चीज़ें सोचनी है जिनका आपको जवाब देना है। वो बुरी चीज़ें सोचने के बाद आप बस पूरे सच्ची लगन से, पूरे दिल से आपको वो क्वेश्चन ठीक भरना है। एक और चीज़, सबसे लास्ट, सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सीक्वेंस सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये, कि सीक्वेंस में भरना है। मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चन आपको आते हैं, 5 क्वेश्चन आपको आते हैं कि 5 क्वेश्चन ये आ गए, आपका छठा जो है आपको नहीं आ रहा, ठीक है। आपको जो 6 नंबर का जो आपका है वो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, तो 6 नंबर का नहीं आ रहा, आपने सोचा कि ठीक है छोड़ो 6 का नहीं आ रहा है, 7th पढ़ लेते हैं। अच्छा 7th का जो राइट ऑप्शन है वो ए है, ठीक है। जब ओएमआर शीट में जाएंगे ना, 7th नंबर का देख के जब आप ओएमआर शीट में जाएंगे तो आपको 7th नंबर के आगे वाला ही ऑप्शन फिल करना है। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप 6 के आगे ही वो राइट ऑप्शन फिल कर दें। आप कर देंगे, ठीक है, मैंने मान लिया आप कर देंगे, नर्वस हैं, एंजाइटी हो रही है आपको, वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, आपने 6 में भर दिया। फिर जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 8, जब आप 8 पढ़ेंगे, चाहे वो आपका ठीक है 8 पढ़ा, सोचा 8 का अच्छा ये राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है, तो आप फिर क्या करेंगे, फिर 7वें में भर देंगे इसका, 8वें का 7वें भर देंगे, तो 7वें का भी गलत, छठे का गलत। ऐसे करते करते आपके आगे तक के, जब तक आपको ख्याल नहीं आएगा, आगे तक के आपके क्वेश्चन गलत हैं। मेरे साथ हुआ था ऐसा, फिजिक्स में मेरे 2-3
2-3 ही गलत हो पाए थे, सिर्फ 2-3 गलत। फिर लेकिन मैंने सीक्वेंस सोच लिया, 2-3 पे ही मेरी मैं रुक गई और मैंने वो चीज़ शायद 3 में से 2 ठीक हुए होंगे, 1 गलत हो गया होगा, लेकिन मैं जल्दी रुक गई। आपको पूरा फोकस एंड कंसंट्रेशन आपको अपने ओएमआर शीट पर और अपने पेपर पर देना है उस वक्त, ठीक है। मेरे 200 में से 132 मार्क्स थे और मैंने काफ़ी अच्छे गैप के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से। बाकी अगर थोड़ा बहुत तरस आ रहा हो कि दीदी गर्मी में वीडियो बना रही हैं, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी अगर बात करें ना कि आपको भरना कैसे है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बैक कैमरा आपको करके दिखाती हूँ। उससे पहले बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहें और मेरे सपनों को पूरा करने में आप लोग मेरी ऐसे ही हेल्प करें, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे फिल करनी है। बाकी मैंने आपको 5 चीज़ें बता दी हैं। पूरा भरना है, हाफ नहीं भरना है। सेकंड थिंग इज कटिंग नहीं करनी है कि ये वाला गलत है ये वाला सही है तो इसको काट दो, काट देते हैं, ठीक है, नहीं करना है ऐसा, ठीक है। थर्ड थिंग इज कि सीक्वेंस मेंटेन करके रखना है। सीक्वेंस जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से करके उसका राइट ऑप्शन भरना है। क्वेश्चन पढ़कर आपको देना है, ठीक है। और एक से ज़्यादा आपको वहाँ पे गोले नहीं भरने हैं, ठीक है। ये आपकी 5 चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी। टाइम मैनेजमेंट करना है, शीट को ख़राब नहीं करना है और जल्दबाजी में क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं। ये आपकी थी बेसिक चीज़ें, ठीक है। अभी एक चीज़ और बेसिक में चीज़ ये थी कि कच्ची पेंसिल लेकर मत जाना। सोचो कच्ची पेंसिल और रबर इरेजर लेके जाते हैं तो वहाँ जाके हम उसको रफ कर देंगे, तो ऐसा मत करना, क्योंकि उससे आपकी पूरी ओएमआर शीट ही ख़राब है। फिलहाल मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आपको ये जो नाम है, रोल नंबर है, कैसे फिल करने हैं अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है। और एक चीज़ और, अगर आप एग्ज़ाम से पहले अपनी ये ओएमआर शीट निकलवा लेना साइबर कैफ़े पे जाकर 120 मार्क्स की, और इनको प्रैक्टिस करना है, इनको ही आपको कर करके देखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यार से कमेंट कर देना। मैं बहुत इस टाइम बहुत गर्मी में हूँ, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये है आपकी ओएमआर शीट, तो जो आपको फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा कि आपको अपना जो नाम है वो फिल करना है, ठीक है। तो नाम आप अपना लिख लेंगे, जैसे कि मेरा नाम है यहाँ पर तानिया, तो पहले मैं टी लिखूँगी, ए लिखूँगी, एन लिखूँगी, IYA, ये मेरा नाम है, मैंने लिख दिया। अभी आपको क्या करना है कि जो आपकी पहली नंबरिंग है, जो आपका पहला अल्फ़ाबेट है, तो आपको उसी हिसाब से ध्यान रखना है कि आपकी पहली लाइन में टी कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो जैसे पहली लाइन में आपका टी यहाँ आ रहा है तो आपने टी को फिल कर दिया इस तरीके से आपको फिल करना है, ना ज़्यादा बाहर निकले और ना ही आपका वो खाली रहे। अब बात करते हैं सेकेंड अल्फ़ाबेट की, जो कि आपका है ए। तो ए में क्या करेंगे, आपको पहले ही लाइन में, आपको सेकंड लाइन में जो आपका है अल्फ़ाबेट ए, उसमें ढूंढ लेंगे, ठीक है। और ऐसे आउटर से स्टार्ट करना है, इनर की तरफ आपको फिल करना है इस तरह से। इसमें थोड़े से छोटे हैं आपके दिए हुए, लेकिन जब आपको वहाँ ओएमआर शीट मिलेगी थोड़ा सा उनका साइज़ आपको बड़ा मिलेगा। बात करते हैं एन की, तो आपको थर्ड लाइन में एन देखना, एन कहाँ पर है, एन मिल गया, एन आपने फिल कर दिया, ठीक है, इस तरह से। फिर आपको फोर्थ अल्फ़ाबेट आई देखना है, आपको फोर्थ ही लाइन में आई मिलेगा, आई को फिल कर देना है, आउटवर्ड टू इनवर्ड, ओके, ध्यान रखना है बाहर से अंदर की तरफ। वाई है फिर लास्ट, तो वाई इसी लाइन का वाई आपको देखना है। इस तरह से आप अपना नाम का फिल भर कर देंगे और आपकी ये करेक्ट हो जाएगी। आप समझ लीजिए रोल नंबर आपका है 8958, यह आपका जो है रोल नंबर है, मान लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर तो बड़ा रोल नंबर आता है, लेकिन कोई बात नहीं, 6 ये आपका रोल नंबर है, तो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखेंगे 895867, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसी नंबर के नीचे आपको ढूंढना है 8 कहाँ पर है, लेके जाएंगे पेंसिल, 8 भर देंगे। सेकंड नंबर 9 जाएंगे, 9 फिल कर देंगे। थर्ड 5 इसी लाइन के नीचे देखेंगे 5 कहाँ पर है, 5 भर देंगे। इस तरह से आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका पूरा रोल नंबर एंड नाम, ठीक है। बाकी जो वहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगती है टीचर्स की, वो आपको बता देंगे, उनसे आपको पूछ लेना है जो भी आपको प्रॉब्लम आए। कंफ्यूज नहीं होना है और नर्वस नहीं होना है। एक ही पेपर आपको देना है, मैं नहीं चाहती कि नेक्स्ट डे आप ड्रॉप लें, आपको इसी बार एडमिशन लेना है। ये आपका समझ लेते हैं, ये आपका बायोलॉजी है, ये आपका बायोलॉजी पोर्शन आ गया। बायोलॉजी के क्वेश्चन आपने पढ़े, आपको लगा कि पहले वाले का तो सी है, तो आपको जो ना सी में फिल कर देना है, ठीक है। फिल कर दिया, ना बाहर निकला ना अंदर गया, ये आपने गोला फिल कर दिया अपना। आपको ध्यान आया बाद में कि अरे यार डी था इसका, तो यहाँ पर कोई ना तो कट लगाना है, इस तरह से करके आप डी भर दो, तो ये आपका क्वेश्चन गलत है, फिर आपका मार्क्स कट गया है, आपको सी ही रहने देना है। आपको क्वेश्चन पढ़ने यहाँ पर गोला फिल करने से पहले क्वेश्चन को 3 बार पढ़ लेना है, पूरा श्योर होने के बाद ही यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। सेकंड चीज़ है, आपको पूरा गोला भरना है, जैसे आप आउटर से स्टार्ट करेंगे और इनर की तरफ लेके जाएंगे, बस। मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ, पास लाकर
जैसे कि ये सी है, ठीक है, तो इसमें बाहर से स्टार्ट करना है, बाहर से स्टार्ट करना है, अंदर आके पेन रुक जानी है, हो गया। ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे मत करना कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और कच्ची पेंसिल यूज़ नहीं करनी है, ठीक है, इसको ख़राब नहीं करना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था मेरा वीडियो, मुझे लगता है कि आपको शायद सच में समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहा है। तो आपको क्या करना है, OMR शीट लेनी है, प्रैक्टिस करनी है। मॉडल्स पेपर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, वो मॉडल्स पेपर उठाओ, उनकी PDF लो, वीडियो देखो, जाके इस OMR शीट पर अपना फिल करना स्टार्ट करो। OMR शीट का पूरा फोटो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर करना है, जो ग्रुप वहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।